नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे कविता, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई? संजना के लिए लिया उपहार ठीक से रख लिया ना? मिनी का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फ़ोन करना। नरेश ने अपनी पत्नी कविता से कहा। आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब साथ चलते। कविता बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है। साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भाई भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले तक पहुंच जाऊंगा, नरेश बोले। कविता और नरेश किराए के मकान में रहते थे। नरेश ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर लें, लेकिन महानगर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन कविता को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि नरेश उसे पूरा मान सम्मान और प्यार देते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। कविता अपनी 7 वर्षीय बेटी मिनी के साथ मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे लेने कोई नहीं आया। बेटियों के साथ क्या औपचारिकता रखना, ऐसा सोच ऑटो करके मायके पहुंच गई। कविता के पिताजी का तो सालों पहले निधन हो चुका था। मायके में माँ, भाई नीरव, भाभी निधि, भतीजी संजना थे। कविता की छोटी बहन दिवाली की शादी 2 वर्ष पूर्व पास के ही शहर में संपन्न परिवार में हुई थी। दीपाली की खूबसूरती के चलते धनाढ़े परिवार का सामने से रिश्ता आया था। कविता को देखते ही भाई नीरव थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई, मैं बस निकलने ही वाला था। अरे भैया, कोई बात नहीं, शादी वाले घर में 50 काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़े ही होती हैं। कविता की माँ शशिकला जी बड़े प्यार से उससे मिली। संजना भी बुआ बुआ करती गले लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद कविता की भाभी निधि रोज़मर्रा के चाय के कप में चाय लेकर आती है। ये वही कप थे जो पिछले 5 वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे थे। चाय पीने के बाद भाभी निधि कविता को रोज़मर्रा के काम बता देती है। क्यों नहीं भाभी, कविता ने बड़ी आत्मीयता से कहा। अब तो सारा दिन कविता का किचन और शादी की तैयारियों में निकलने लगा। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती तो कभी संजना के लिए उपटन बनाती। दुल्हन की ज़रूरत का हर सामान का ध्यान रखती ताकि कोई ज़रूरी चीज़ भूल न जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरह से सजा दिया था कविता ने। कविता की बहन दीपाली भी अपने 2 साल के बेटे के साथ मायके पहुंचती है। उसे लेने भाई नीरव स्टेशन पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप सेट पर चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। भाई भाभी माँ सभी उसके आवभगत में लग गए। कविता को आए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन नई चीज़ें तभी निकलीं जब दीपाली आई। दीपाली का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया, उसी बहन को वह अब अपने से कमतर समझने लगी। दीपाली बात बात पर उसकी गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप यह साड़ी शादी में पहनेंगी? दीपाली ने कविता से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो है। तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। बड़ी महंगी साड़ी लेनी थी, बड़ी सस्ती नज़र आ रही है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दे, और तू तो जानती ही है हमारी हैसियत नहीं है कि हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदें। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कविता ने
आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा दीपाली के साथ ही करते। कविता को बस किचन और दूसरे मेहमानों की आवभगत में लगाए रखते। कविता भी चुपचाप अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाती। कविता ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से संजना को उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला। उसमें सोने के कान के बूंदे थे, बहुत सुंदर डिज़ाइन के थे। लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं ये बूंदे, सामान के साथ ना दूंगी इसे। आते जाते बाद में कभी दे दूंगी संजना को। अब यह देखिए छोटी बुआ का उपहार। दीपाली ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का ब्रेसलेट था। भाभी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार। छोटे ननद नंदोई ने उपहार देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। कविता की आंखों में आंसू आ गए। तभी संजना बोल पड़ी, मुझे कविता बुआ का लाया गिफ्ट भी बहुत पसंद आया। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग उपहार को भावना से न जोड़कर पैसे से तोलते हैं। कविता को थोड़ी खुशी हुई कि संजना ने उसके उपहार का मान रखा। कविता की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बेहतरीन कैटरिंग की व्यवस्था थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी दीपाली के पति पीयूष, इस घर के छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश किया। शशिकला जी ने दामाद के स्वागत में पलकें बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़ सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और पीयूष भी अभिमान से तैयारी में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद नरेश का आना हुआ। न उन्हें कोई स्टेशन लेने गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। कविता ने ही अपने पति के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। नरेश जी खुद को उसी परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकताओं से परे हटकर शादी की तैयारियों में हाथ बटाने लगे। पर कविता को उसके मायके वालों का दोगला व्यवहार खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वे अमीर घर से है और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सरल और निम्न मध्यम वर्गीय हैं। कविता ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को तूल देना उचित न समझा। शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। कविता को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी बहन दीपाली के पास निधि भाभी का फ़ोन आता है और दीपाली, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है। तुम इस शहर में सबसे पास रहती हो, इसलिए पीयूष जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने आत्मीयता के साथ कहा। दीपाली ने अपने पति से बात की। उन्होंने बिजनेस में ज़रूरी काम का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दीपाली को भी जाने से मना कर दिया। निधि भाभी का मन बहुत घबरा रहा था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी कविता और उसके पति नरेश जी वहाँ पहुँचते हैं। कविता भाभी के गले लग रोने लग जाती है। भाभी, यह अचानक क्या हो गया भैया को? कविता ने भरे गले के साथ कहा। कल रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया है।
कविता निधि भाभी के हाथ में 50,000 रखते हुए कहती है, भाभी जल्दी जल्दी में बस इतने का ही इंतज़ाम कर पाए, रख लीजिए, इलाज में काम आएंगे। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और दीपाली के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ जानते हुए भी बड़ा दिल रख मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से नीरव भैया भी ठीक हो जाते हैं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी शर्मिंदा होते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, लोग आजकल सामने वाले की आर्थिक स्थिति को देखकर व्यवहार करते हैं, जो गलत है। रिश्तों में भेदभाव ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।